क्या आपने कभी ये सोचा है कि डिसिप्लिन के बारे में तो हम में से अधिकतर लोगों को पता होता है, साथ ही एक आर्मी और मिलिट्री सोल्जर को भी, लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन नहीं रह पाते। वहीं दूसरी तरफ आर्मी और मिलिट्री के सभी सोल्जर्स कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रह पाते हैं। आखिर डिसिप्लिन रहने का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मिलिट्री वालों को पता होता है लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता? इसी चीज को अनलॉक करके बखूबी से बताया है एक्स आर्मी ऑफिसर जोको विलिंक ने अपनी बुक डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में। दोस्तों, जोको विलिंक एक बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है। डिसिप्लिन कैसे रहा जाता है वो इसके जीते जागते एग्जांपल है, जो कि 20 साल नेवी सील्स में रहे हैं, जहां उनकी रैंक लेफ्टिनेंट कमांडर थी। उन्होंने कई कंट्रीज में मल्टीपल ऑपरेशंस करे हैं। अपने एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से वो बैटल ऑफ रमाडी जैसे कई वॉर्स में भी सर्व कर चुके हैं। और जोको कहते हैं डिसिप्लिन एक ऐसा हथियार है जिससे आप सारे डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को मार सकते हो। तो आइए डिसिप्लिन रहने का बेस्ट तरीका जोको विलिंक से सीखते हैं। आखिर असल में डिसिप्लिन क्या है? जोको विलिंक कहते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि असल मायनों में डिसिप्लिन आखिर में है क्या। और जोको कहते हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसका रियल मीनिंग पता ही नहीं होगा। जोको के अकॉर्डिंग 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन लेते हैं। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है विल पावर और तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक डिजायर, एक क्रेविंग है, एक ऐसी फीलिंग जहां आप एक काम को अपनी मर्जी से करना चाहते हो। जब लोग कहते हैं ना मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि उनका उस काम को करने का मन नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और अगले ही दिन आप बहुत मेहनत से उन सभी काम को करने लगे जो आप पिछले कुछ दिनों से टाल रहे थे। विल पावर किसी चीज को रेजिस्ट यानी रोकने के काम आती है। उस काम को करने से खुद को रोकना जो आपको करने का बहुत मन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आप डाइटिंग पे हो, पर आज डिनर में आपकी फेवरेट डिश बनी है एक्स्ट्रा बटर ऑयल के साथ, जिसे देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है। आप उसे खाने के लिए मोटिवेटेड हो, आपका मन कर रहा है उसे खाने का, पर आप खुद को कंट्रोल करते हो, अपने आप को रोकते हो और उसे खाने को अवॉइड करते हो। ये सब पॉसिबल हो पाता है आपकी विल पावर से। डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट है, इससे आप फील नहीं कर सकते बल्कि अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके एक्शन लेते हो। उस काम को करते हो जो आप नहीं करना चाहते, जिसके लिए आप मोटिवेटेड नहीं हो, आपके अंदर विल पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे डिसिप्लिन के साथ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन मोटिवेटेड होकर जिम जाते हो, 2 दिन जाते हो, 3 दिन जाते हो, पर चौथे दिन जब आपके मसल्स और शरीर में दर्द होना शुरू होता है, आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है। इनफैक्ट एट दिस मोमेंट आपको कुछ मोटिवेट नहीं करता, आप बस उस थकान को, उस पेन को अवॉइड करना चाहते हो। इन सभी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके जब आप कुछ सोचते नहीं बस एक्शन लेते हो, कपड़े चेंज करके, शूज पहन के जिम के लिए घर से बाहर निकल जाते हो, इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। वो काम करना जब आपका उसे करने का मन ना कर रहा हो। अगली बार जब आप कभी कोई एक्शन लो तो उससे पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछो कि आपको इसे करने के लिए किस चीज की जरूरत है, मोटिवेशन या विल पावर की। और जब यहाँ आपके पास दोनों ही ना हो तो यहाँ डिसिप्लिन का यूज करो ताकि आप इंटेंशनली ये डिसीजन ले पाओ। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ। ज्यादा कुछ सोचो मत और बस अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके एक्शन लो। ये तो बात हुई डिसिप्लिन माइंडसेट की, लेकिन अब बारी है उन प्रैक्टिकल एक्शंस और चीजों को फॉलो करने की जो आपको डिसिप्लिन बना देगा। कैसे सच में सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करा जाए। जोको कहते हैं मिलिट्री जैसा सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए आपको मिलिट्री के कुछ कंपलसरी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी डिसिप्लिन बनने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी 10 चीजों को करने से शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि आपको बस इन कॉमन और बेसिक लेकिन पावरफुल रूल्स को फॉलो करना है। आपका हर दिन अपने आप प्रोडक्टिव और आप डिसिप्लिन होते चले जाओगे। आपको बस इन 3 चीजों के लिए डिसिप्लिन रहना है, आप बाकी सभी चीजों के लिए अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे। रूल नंबर 1, वेक अप अर्ली एंड विन द डे। जोको कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुबह जल्दी उठकर रिग्रेट और अफसोस करता है, और हर दिन एक ही टाइम पर रोज सुबह जल्दी उठना आपके लिए एक साइकोलॉजिकल जीत की तरह होती है। यानी आप सुबह जल्दी उठते ही अपने माइंड में सबकॉन्शियसली ऑलरेडी दिन की शुरुआत में ही जीत जाते हो, जो कि फिर आपको पूरा दिन डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेटेड रखता है। दिन का सबसे पहला काम जो हम करना नहीं चाहते, जो हमसे डिसिप्लिन की डिमांड रखता है, वो है हर दिन कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ सुबह सुबह जल्दी उठना, क्योंकि यही हमारे पूरे दिन का सबसे पहला डिसीजन होता है, जिसे लेके या तो हम अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं या फिर थोड़ी देर और सोकर हम अपने पूरे दिन को खराब करते हैं। आप हर रोज सुबह जल्दी सेम टाइम उठते हो या नहीं, यही शो कर देता है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो या नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना आपके पूरे दिन के लिए एक टोन सेट कर देता है। जल्दी उठकर आपको लगता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, आपके पास जीतने के लिए पूरा दिन पड़ा है। सुबह जल्दी उठकर आप अपना दिन स्ट्रेस में शुरू नहीं करते, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हो, जो आपको बाकी और भी कामों को डिसिप्लिन के साथ करने के लिए मोटिवेट करता है। रूल नंबर 2,
कंप्लीट अ ड्रेडेड टास्क। चाहे आपकी जॉब हो, कोई साइड प्रोजेक्ट, बिजनेस, कोई असाइनमेंट, घर की सफाई करनी हो या किसी को कॉल करना हो, मतलब कुछ भी, आपके दिन में एक ना एक ऐसी एक्टिविटी या टास्क जरूर होगा जो आपको आज नहीं तो कल ना चाहते हुए भी करना तो पड़ेगा ही। जोको कहते हैं ऐसे काम को कभी भी कल पे मत टालो। हर दिन एटलीस्ट एक ऐसा काम जरूर करो जिसे करने में आपकी जान निकल जाती है, जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। स्पेशली उसी काम को करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई और आसान रास्ता नहीं है। देयर इज नो इजी वे, देयर इज ओनली हार्ड वर्क, लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, प्रैक्टिस, रिहर्सल्स, रेपिटेशन, स्टडी, स्वेट, ब्लड, टॉयल, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज। जोको ने अपने अर्ली 20s में ही एक बहुत वैल्यूएबल लेसन सीख लिया था। उनका ये मानना था वो सुबह जितनी जल्दी उठ के वर्कआउट करेंगे, उनका बाकी का दिन उतना अच्छा जाएगा। उनका मानना है डिसिप्लिन बिगेट्स डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन को बिल्ड करता है। एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे हमारा ब्रेन रजिस्ट करता है, और सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालो। बहुत बार ऐसा होगा जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे या फिर फिजिकली बहुत ज्यादा थके हुए होंगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको मना करेंगे, भाई जिम मत जा या एक्सरसाइज मत कर, पर आपको बिना सोचे समझे इसी टाइम जिम जाके एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को ये प्रूव करना है कि आप अपने कंट्रोल में हो। अच्छा चलो, ये तो समझ गए कि डिसिप्लिन के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए और कैसे एक्शंस को लेना है, लेकिन आखिर ये सब कंसिस्टेंटली करने का हमारे अंदर डिसिप्लिन आएगा कहां से? आखिर डिसिप्लिन कहां से आता है? जोको विलिंग कहते हैं मिलिट्री स्कूल में हर किसी पे एक एक्सटर्नल प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन रहने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन असली डिसिप्लिन की वैल्यू उन्हें रिटायर होने के बाद समझ आई, जब वो अपनी लाइफ के कंफर्ट में आ गए थे। उनके सर पर किसी टीचर या कमांडर का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वो अभी भी मिलिट्री में हो। ये उनका सेल्फ डिसिप्लिन था जो उनके अंदर से आ रहा था। जोको के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल प्रेशर आपसे तब तक काम करवा सकता है जब तक आप उसके प्रेशर में हो। एक बार वो चला गया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। जब आप स्कूल में होते हो तो टीचर्स का प्रेशर होता है, कॉलेज में प्रोफेसर्स का, जॉब में बॉस का, जो आपको लाइफ में डिसिप्लिन रखता है, जो कि आसान है। वहीं अगर कोई अपना बिजनेस करके उसमें सक्सेसफुल होना चाहे तो उसे अपने इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। और जोको कहते हैं ये सेल्फ डिसिप्लिन तब आता है जब आप ये डिसीजन लेते हो, जब आप ये ठान लेते हो कि अब से मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा। अगर आप एक रात पहले पूरा प्लान बना के सोते हो कि अगले दिन से आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आओगे, आप वो सारे काम करोगे जो आपके लिए करना बहुत जरूरी है, पर आप नहीं कर पाते। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और रात होते होते खुद को गिल्ट और रिग्रेट में डालते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर काम करने की एनर्जी नहीं है। तो जोको कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अब तक ये स्ट्रांगली डिसाइड नहीं करा है कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनोगे। डिसिप्लिन इज फ्रीडम, नॉट पनिशमेंट। डिसिप्लिन ही फ्रीडम है, डिसिप्लिन ही आपको लाइफ में आजादी देता है। जिस दिन आप ये मान लोगे उस दिन आप रियलिटी में फ्री हो पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप अभी फ्री हो तो जरा एक बार फिर से सोच के देखो, आपके पास अभी कितनी फ्रीडम है। बोर हो रहे हो, कहीं भी घूमने चले जाओ, भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर लो, किसी बात पे कोई ओपिनियन है इंटरनेट पे शेयर कर दो। इतनी फ्रीडम होने के बाद भी लोग परेशान और दुखी हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हमारी ही मेंटालिटी में है। हम डिसिप्लिन लाइफ जीने को एक मुश्किल काम मानते हैं, इसे एक पनिशमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अरे बहुत मेहनत लगेगी, पेन होगा, मन नहीं करता करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही है हमारी प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन से हमारी करंट फ्रीडम छिन जाती है, जबकि रियलिटी में आप अभी एक ट्रैप्ड लाइफ जी रहे हो। आप अपने पोजेशंस के, अपने माइंड के, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के ट्रैप में हो। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां आपको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, पर आप जो एक्चुअल में चाहते हो वो कर नहीं पा रहे। और डिसिप्लिन से ही आपको असली फ्रीडम मिलती है, आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल मिलता है। आप माइंडलेसली कुछ नहीं करते, आप चूज कर पाते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप इसे जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और आप उतने ही फ्री होते जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।